हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, एक मिनट पॉज लेना और मुझे सोच के बताना एक बार ऑनेस्टली कि आप लास्ट टाइम कब हंसे थे, दिल से कब खुश थे, कब आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे जहाँ पर आपके पास बिल्कुल टेंशन नहीं थी और आप लगातार हंस रहे थे। सोचिए और मुझे बताइए एक बार। अभी मैं ऐसे ही बैठी थी और मैं सोच रही थी अपने बारे में कि मैं लास्ट टाइम कब हंसी थी दिल से, जब मैं वाकई खुश थी। ऐसे मेरे फेस पे एक फेक स्माइल नहीं थी, मैं वास्तव में हंस रही थी, अंदर से हैप्पीनेस फील कर रही थी। तो मैं सोच रही और 15 दिन बैक में गई और 15 दिन से पहले तो मुझे कुछ याद ही नहीं आया कि मैं कब हंसी थी। जब मैं खुश थी कि कल मेरा टेंस डे निकला बहुत ज़्यादा, परसों मेरा सारा टेंशन में निकला, इस तरीके से मुझे 15 दिन के बैक में गई कि अभी मैंने एक मेरे कज़न की शादी थी, मैंने वीडियो भी डाली होगी। तो मैं कज़न की शादी में गई, तब मैंने सोचा क्या मैं वहाँ पर खुश थी, क्या मैं खुश थी वहाँ पर। तो आप मेरे फ़ोटो देखिए, मैं वहाँ पर खुश थी। तो मुझे लगा नहीं भाई, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं आई वॉज नॉट इन्जॉइंग, मैं इसको इन्जॉय नहीं कर रही थी। मेरी अपनी एक टेंशन चल रही थी, मेरे दिमाग में अपनी टेंशन चल रही थी। मैं हंसी होंगी, ऐसा नहीं, इट्स नॉट वी सो कि मैं नहीं हंसी हूँ, मिलके लोगों से हंसी होंगी, चेहरे पे एक स्माइल होगी, लेकिन वो फेक स्माइल, अंदर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हंस तो रही हूँ लेकिन कहीं ना कहीं हंसी किसी चीज़ को ढूंढ रही है, मेरी सोल किसी चीज़ को ढूंढ रही है, कुछ चीज़ ढूंढना चाह रही है और किसी को, उसने किसी का इंतजार है। अब वो सोच रही है कि काश वो मिल जाए तो शायद मैं हंस लूँ। यानी कि मेरे चेहरे पे स्माइल थी बट वो रियल स्माइल नहीं थी, मैं वास्तव में नहीं हंस रही थी। उसके बाद चलो ठीक है, मैंने देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने सोचा उसके बाद, अभी मैं उससे पहले मैं ताइजी का रिटायरमेंट था तो हम वहाँ भी गए। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ खुश थी। तो आप मेरा फ़ोटो देखिए, फिर देखिए आप मेरा फ़ोटो, क्या मैं खुश थी वहाँ पे? नो स्माइल। वही, मैं वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट थी, मैंने थोड़ा सा डांस भी किया, मैं वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट थी, मैं मेंटली आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। मैं मेंटली वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, मेरा दिमाग कहीं और था, वो कुछ और ढूंढ रहा था, वो कुछ और सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं कब खुश थी। 25 दिन तो हो गए मुझे सोचे हुए और मैं खुश, तो मुझे दिखा नहीं दिया कि मैं कब वास्तव में खुश थी। फिर मैंने सोचा इसका रीज़न क्या है, वाई आई एम नॉट हैप्पी और वाई वी आर नॉट हैप्पी। मैं खुश क्यों नहीं हूँ और हम सब खुश क्यों नहीं हैं। आपने सोच के बताया कि आप खुश कब थे, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप सच में खुश कब थे। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि आप वास्तव में खुश कब थे। फेक स्माइल तो हम रोज़ देते हैं, लोगों से मिलते हैं तो रोज़ फेक स्माइल देते हैं, बट वास्तव में कब खुश थे, जब हम खुश, खुद अंदर से खुशी फील कर रहे हो और हम खुश होना चाह रहे हो, कब खुश थे। नहीं याद, शायद आपको भी याद नहीं होगा, लाइक मी। गाइज, आजकल हम सोशल मीडिया के चक्कर में इतने ज़्यादा उसके ट्रैप में आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा किसी की स्टोरी देखी, किसी का स्टेटस देखा, आप डिप्रेस हो गए, वो लद्दाख घूम रहा है, आप डिप्रेस हो गए और आप सोच रहे हैं भाई इसका तो बहुत बढ़िया सीन चल रहा है, इसकी लाइफ सेट है, आराम से घूम रहा है, मज़े ले रहा है, देखो कितना प्यारा सीन है, कितने मज़े ले रहा है। यहाँ पे मैं 4 दीवार में बैठी हुई पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, मुझे लोग समझ नहीं रहे और मेरा कुछ हो नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही जा रही है, पास हो रही है और कुछ नहीं हो रहा मेरे पास। अब वो इंसान अपनी लाइफ में कितना खुश है। अगर आप ऐसा सोचते हैं या अगर हम ऐसा सोचते हैं, फिर मैंने ये वाली बात सोची, फिर मुझे लगा, अभी मैं कुछ दिनों पहले ऋषिकेश गई थी। फिर मैंने सोचा क्या मैं ऋषिकेश में खुश थी या मैं ऋषिकेश में इंजॉय कर रही थी। तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आई वॉज नॉट इन्जॉइंग देयर। मैं अपने भाई एंड बहनों के साथ गई थी, सिस्टर एंड ब्रदर के साथ गई थी। तो मैं बोल रही थी अगर कोई बोर्ड भी पड़ रहा है कि यहाँ पे वहाँ जाने का है, केदारनाथ वगैरह है, इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश अपने आप में बहुत प्यारी जगह है, एक शांति देने वाली जगह है। तो मैं उसको बोलती हूँ अगर मेरी जॉब होती ना तो आज हम यहीं से प्लान बनाते, हम यहाँ चले जाते। फिर मैंने कुछ मार्केट में गए, अगर मेरे पास जॉब होती मैं ये खरीद लेती आज। मतलब मैं फ्यूचर में जा रही हूँ कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये कर लेती। मैं ये नहीं सोच रही कि मेरे पास अगर आज ये है तो मैं ये कर लूँ। मैं ये नहीं सोच रही कि मेरे पास अगर ये है तो मैं ये कर लूँ, या फिर आज मेरे पास ये है तो मैं ग्रेटफुल फील करूँ। आज मेरे पास, मैं ऋषिकेश में घूम रही हूँ तो मैं खुशी फील करूँ। ये सोचने के बजाय आई एम थिंकिंग कि अगर मेरे पास जॉब होती तो मैं ये खरीद लेती, अगर मेरे पास जॉब होती तो मैं वहाँ चली जाती, मेरे पास जॉब होती तो मैं ये कर लेती। मोस्ट ऑफ अस हम इसी चीज़ों में लगे हुए हैं।
कि मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास ऐसा ना होता तो मैं ये कर लेता। जो चीज़ नहीं है हम उसके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद मैं घर आई, मैंने फ़ोटोज़ अपलोड किए, बहुत खुशी के फ़ोटोज़ अपलोड किए। जो एक आध फेक स्माइल जो चेहरे पे आ गई वो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब जिन लोगों ने मेरे फ़ोटोज़ देखे होंगे, अब मेरी फ्रेंड से बात हुई, उसने कहा तुम तो बहुत घूम रही हो। मैंने कहा हाँ भाई बहुत घूम रही हो, इससे पहले अयोध्या गई थी, अब ऋषिकेश चली गई। उसको लग रहा है कि अमीशा अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत घूम रही है, मज़े ले रही है, शी इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ फन इन हर लाइफ, बट शी डजंट नो कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें अरेंज की वहाँ पर, और मैं क्या वहाँ पर खुश थी या मैंने इन्जॉय किया, उसको नहीं पता कि मैं किस सर्कमस्टेंसेस से वहाँ पर गई, मैंने कैसी चीज़ों को अरेंज किया, मैं क्यों गई वहाँ पर। नो वन नोज अबाउट इट, किसी को इसके बारे में नहीं पता एक्सेप्ट मी। आई नो माई कंडीशन, हाउ आई अरेंज दैट ट्रिप, हाउ आई इन्जॉयड दैट ट्रिप, मैंने कैसे उसको इन्जॉय किया, कैसे उस ट्रिप को मैनेज किया। आई ओनली आई नो दिस, केवल मैं इसको जानती हूँ, नो वन नोज। तब मुझे लगा अपने पास से कि जब मैं ऋषिकेश गई मैं खुश नहीं थी, जब मैं शादी अटेंड करके आई मैं उसमें खुश नहीं थी, मैं रिटायरमेंट पार्टी अटेंड करके आई मैं उसमें खुश नहीं थी, इससे पहले मैं अयोध्या गई, मुझे खुशी हुई कि मैं अयोध्या बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं गई वहाँ पर दर्शन किए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने वहाँ इन्जॉय किया चीज़ों को लेकर, तो मैंने इन्जॉय नहीं किया। आई डिडंट इन्जॉय एट ऑल, मैंने बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया। मैं खुद बता रही हूँ कि सीरियसली मैंने इन्जॉय नहीं किया। बस जितना लग रहा था ना कि जो वहाँ जाऊँगी तो ऐसा करूँगी, मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग। तब मुझे लगा कि ये तो सोशल मीडिया फेक है। कोई लद्दाख जा रहा है मैं सोचूं कि बहुत खुश है, कोई दार्जिलिंग जा रहा है तो मैं सोचूं कि बहुत खुश है, तो नहीं, फेक है, सब कुछ फेक है। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होंगी जो बस हमें नहीं दिख रही, हमें बस उसकी खुशी दिख रही है, उसकी फेक स्माइल दिख रही है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कर रहा है, सफ़र कर रहा है। वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सफ़र कर रहा है। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया तो वाकई एक सच में फेक है, हमें डिप्रेशन के सिवाय कुछ नहीं देती। अब सोशल मीडिया का क्या होता है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि कोई लद्दाख घूम रहा है, मैं हरिद्वार जाना चाह रही थी, मैंने अपनी डेस्टिनेशन छोड़ के, अब मेरा होगा कि भाई लद्दाख बहुत सुंदर है, मैं लद्दाख जाऊँगी। मेरे साथ भी होता है, मैंने किसी का देखा कि अच्छा लद्दाख घूम आया, लद्दाख तो बहुत सुंदर है। इसके बाद मैंने देखा कोई अमरनाथ घूम आया, अरे अमरनाथ और भी ज़्यादा सुंदर है, मैं अमरनाथ जाऊँगी। मैंने देखा कोई जागेश्वर घूम आया, मैं जागेश्वर जाऊँगी। मेरी सक्सेस क्राइटेरिया, मेरी चीज़ें टर्मिनेट होती गई। पहले मैं कुछ चाह रही थी, उसके बाद मैं कुछ और चाह रही थी, उसके बाद मैं कुछ और चाह रही थी। मेरी सक्सेस नहीं है। अब जो दूसरों की सक्सेस है ना, जो दूसरे लोग जा रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। मैं अपना नहीं देख रही कि व्हाट आई एम वांटिंग, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ डजंट मैटर, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। लोग कैसे कर रहे हैं मैं उसको देख रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली की रेस होती है ना, वो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं कि बिल्ली चूहा आगे भाग रहा है और बिल्ली पीछे भाग रही है, इस तरीके से भागते रहते हैं ना। सेम इसी प्रकार हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। हम खुद को नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हमारी बॉडी क्या चाह रही है, हमारा मन क्या चाह रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। लोग कैसा कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को देख के मैं पूछूंगी आप लोगों से, आपने सक्सेस की डेफिनेशन पता है कि सक्सेस क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन पता है आप लोगों को कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। सक्सेस की डेफिनेशन इज़ नॉट सेम फॉर ऑल। सक्सेस की डेफिनेशन किसी के लिए भी सेम नहीं है। मेरी सक्सेस कहीं किसी और चीज़ में है, आपकी सक्सेस किसी और चीज़ में है, किसी और की सक्सेस किसी और चीज़ में है। माने मेरी सक्सेस किसी और चीज़ में है, किसी की सक्सेस किसी को अच्छा घर लेने में है, किसी की सक्सेस कि उसको उसका घर बन जाए उसमें है, किसी की सक्सेस कि उसका बिजनेस ग्रो कर जाए उसमें सक्सेस है, किसी का सक्सेस है कि उसका यूट्यूब चैनल चल जाए। तो सबके सक्सेस के जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट हैं। लेकिन हम तो सोशल मीडिया के चक्कर में आते हैं, हम उसकी सक्सेस को देख के अपना सक्सेस मान लेते हैं। मान ली किसी को घर मिल गया, बढ़िया घर मिल गया, हम उसे देख के सोच रहे हैं यार इसने तो 2 करोड़ का घर खरीद लिया। आप अपने को देखिए, क्या आपका अभी आप घर लेने के आपका टारगेट घर लेना था या आपका टारगेट कुछ और था? जब आपका टारगेट कुछ और था तो उस टारगेट तक वहाँ तक क्यों पहुँचना, उसको देखकर नहीं पहुँचना ना। और फिर हम उसको देख के डिप्रेस हो जा रहे हैं। मानो कोई कहीं अच्छी ट्रिप पे चला गया, थाईलैंड चला गया, कहीं चला गया, आपने सोचा बहुत अच्छा है, अब आपका मन उधर करने लगा, अभी आपकी चीज़ें और कुछ लेने में है, वहाँ जाने में नहीं है। तो आजकल इंसान जो है वो सोशल मीडिया को देखकर अपने दूसरों की सक्सेस को अपना सक्सेस मान लिए जा रहा है।
लोग दूसरों की चीज़ें देखकर इम्पैशनेट हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हम इतने ज़्यादा इम्पैशनेट हो जाते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं देख के कि क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, और हम पूरे नेगेटिव होते चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। दूसरों की स्टोरी देखी, दूसरों का स्टेटस देखा, और बस उसके स्टेटस को ही उसका रियल स्टेटस मान लेते हैं, बट वो रियल स्टेटस नहीं होता। आप अपने से ही सोचिए, आप कहीं जा गए, क्या आपने उस ट्रिप को बहुत इन्जॉय किया या आप वास्तव में खुश थे? आप कहीं नहीं चले जाओ, आपके साथ एक टेंशन घूम रही है। पहले सक्सेस का क्या होता था, अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। बट आज सक्सेस का क्या होता है कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा सामने वाला क्या कहेगा। जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, देखते हैं कि यार उसका इसमें सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने नहीं देखा कि उसकी सिचुएशन क्या थी और मेरी सिचुएशन क्या थी, उसकी सक्सेस क्या है और मेरी सक्सेस क्या है। क्या पता मेरी सक्सेस उससे बड़ी हो, क्या पता मेरा टारगेट उससे बड़ा हो, या फिर उसने कब प्रिपरेशन शुरू की, कब नहीं की, और हम उसके चक्कर में डिप्रेस हो गए। तो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़, क्या सोशल मीडिया से आप खुश हैं? सोशल मीडिया पर आने के बाद आप वास्तव में आपको खुशी मिलती है? अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक पर हैं या व्हाट्सएप पे हैं, क्या आपको वास्तव में खुशी मिलती है? किसी से, किसी की डीपी देख के, किसी की स्टोरी देख के, किसी का स्टेटस देख के, क्या आपको वास्तव में खुशी मिलती है? जब आपको वास्तव में खुशी मिलती ही नहीं है और आपको एक टेंशन मिलती है, एक कहीं जैसा कि कोई चीज़ खो गई हो, वो ऐसा फील होता है, सॉलिटरी फील होता है, तो फिर सोशल मीडिया पर हमें इतना क्यों आना है? जब वो हमें इतना प्रेशराइज़ कर रही है, इतना इम्पैशनेट बना रही है किसी चीज़ को लेकर, तो हम फिर क्यों उसको देख रहे हैं, क्यों उसके ट्रैप में आ रहे हैं? तो आज मेरी वीडियो सिर्फ इसी पर थी कि सोशल मीडिया को जितना कम यूज़ करें, जितना सोशल मीडिया पर कम आए, उतना ज़्यादा बेटर है। जहाँ नीड हो वहाँ सोशल मीडिया पर आएँ, वरना अपने आप को फालतू में डिप्रेस, डीमोटिवेट मत करो। अपने मतलब से मतलब रखिए, अपने गोल पर फोकस करिए, अपनी सक्सेस पर फोकस करिए कि आपकी क्या सक्सेस है, और हमारी जो एक हमने टारगेट सेट किया है, केवल वही बड़ी सफलता ही हमारी सक्सेस नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी सफलता होती हैं। जैसे मैं 15 दिन से नहीं हंसी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन में मेरे पास खुशियाँ नहीं आई। मेरे पास बहुत मौके आए, लेकिन मैं हंसी नहीं, क्योंकि मैंने सेट कर लिया है कि जब तक वो खुशी नहीं आएगी, मुझे उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसा मत करिए। ये इसीलिए ही होता है क्योंकि मैंने दूसरे लोगों की सक्सेस से काउंट कर रही हूँ कि मेरे साथ वाले जो है इसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरी खुशी जो है वो सिर्फ सिलेक्शन में है, इसके अलावा कहीं खुशी नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितना कम से कम हो उतना सोशल मीडिया यूज़ करें, कम सोशल मीडिया पर आएँ, कम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहें, अपने काम से फोकस करिए, लोगों से मतलब कम रखिए, और आप क्या कर रहे हैं इस पर फोकस करिए। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बन गए हैं, इस पर फोकस मत करिए। आप क्या बन रहे हैं इस पर फोकस करिए। तो कहाँ तक आपको ये वीडियो ठीक लगी, और आपके साथ क्या होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मिलती है या खुशी मिलती है? जैसा भी आपको लगता है, प्लीज़ शेयर योर व्यू ओपिनियन विद मी।